नमस्कार दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। कल 1 जनवरी था और मैं उपस्थित नहीं हो सका किसी कारणवश से। कुछ ज़रूरी काम ऐसा इमरजेंसी आ चुका था जिसकी वजह से मैं कल 1 जनवरी 2026 फँस चुका था। इसलिए आज मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और आपका जीवन मंगलमय हो। और आप हमें अगर अपना फैमिली मानते हैं, आप हमसे जुड़े हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो आप भी हमें विश कर सकते हैं। आज 2 जनवरी ही है तो क्या हुआ, बट है नया साल, है कि नहीं? इंसान के दिन में देखिए, प्रत्येक दिन जो नए सूर्य का उदय लेकर के जो नए दिन आते हैं वो नया ही होता है। तो कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, आपका पर डे नया रहता है, न्यू डे रहता है। तो चलिए, आपका जिंदगी मंगलमय हो, परिवार का, सभी का। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, जो नए नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो आपको जानना अति आवश्यक है कि जो 2025 में जो आपका नियम चालू हुआ था एसआईआर के प्रति, और आपसे नागरिकता को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं गवर्नमेंट के आधार पर, ईसीआई के आधार पर। तो उस समय बहुत सारी बातें हुई, अनेक प्रकार के अपडेट भी आई, लेकिन अब आपका ड्राफ्ट जो है जारी हो चुका है। और ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब उसमें देखना है कि किन व्यक्तियों का नाम है या नहीं है। नहीं है तो आप जुड़वा सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट का मतलब होता है एक वेरिएबल नहीं, डुप्लीकेट पत्र जारी की जाती है, जिसके जांच में अगर आपका कुछ भी इधर उधर होता है तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। बट फाइनल आपका अगले मंथ में होगा, फरवरी में, आपको पता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2026 को लेकर के, क्योंकि नए साल में कुछ नियम को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। और आपको पता है, पहले के वीडियो में हम लोग बातचीत किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और ईसीआई के माध्यम से वैसे जन्म प्रमाण पत्र, वैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो पहले आधार कार्ड से बन चुका है, उस चीज को रद्द करने की आदेश लागू कर दिया गया है। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन 1 जनवरी 2026 से इस नियम को क्या किया है, चेंज कर दिया गया है। और आपको 10 से 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपका जन्म प्रमाण पत्र बनके रेडी हो जाएगा और आपके घर पे आप ऑनलाइन कहीं से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको कैसे नए जन्म प्रमाण पत्र को बनाना है नए नियम के तहत, चाहे वो 18 प्लस हो या 18 प्लस से नीचे हो। समझ गए कि नहीं? तो 2 कैटेगरी में आपका एज उम्र आता है। समझ गए कि एक तो आता है जो 21 दिनों के भीतर, 21 दिनों के भीतर होता है। जैसे नए बच्चे का जन्म हुआ, जो 21 दिनों के भीतर जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्ट बाय बर्थ। बट जो 18 प्लस हो जाते हैं, 18 की ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एड ओल्ड बर्थ इवन। यानी कि 18 प्लस से जितने भी अधिक व्यक्ति है, 25, 20, 30, 35, 50, 60, 80, 70 जो भी हैं, उनको अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो जाएंगे एड ओल्ड बर्थ इवन में। समझ गए कि नहीं? तो आप कौन से कैटेगरी में हैं, ये आपको वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और 10 से 20 रुपए खर्च करके आपको कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आगे वीडियो का बात करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2026, इसमें कह रहे हैं कि भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के माध्यम से अब देश के किसी भी राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम है, गुजरात, झारखंड, जो भी स्टेट से आप हैं, तो आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे बच्चा घर पर जन्म लिया हो या अस्पताल में जन्म लिया हो, चाहे बच्चा 18 वर्ष के नीचे का हो, चाहे 18 वर्ष प्लस का हो।
तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप गूगल या क्रोम को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है DCCRS या होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दोनों में से किसी एक को टाइप करना है, चाहे कीजिएगा DCCRS या होम, उसके बाद है आपका होम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सीखे कि नहीं, होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा, उस पर आपको जनरल पब्लिक पर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि आवेदक का नाम देना पड़ेगा। जिनके नाम से अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे सियाना हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आवेदक का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तब जाकर के आपके मोबाइल पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आप दर्ज करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुलेगा। एक तो 21 दिन के भीतर देगा, रिपोर्ट बर्थ देगा, और एक 2 नंबर पर देगा 18+ ऐड ओल्ड बर्थ इवन, यानी कि आप 21 दिनों के भीतर वाले बनवाना चाहते हैं या 18+ का, यानी कि 18 साल से ज्यादा किसी व्यक्ति का उम्र हो चुका है, 18, 25, 30, 35, 50, 60 जो भी हो चुका है, तो उसके लिए आपको ऐड ओल्ड बिहार इवेंट पर जाकर के, बर्थ इवेंट पर जाकर के क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबका पते का प्रमाण देना पड़ेगा, उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, एड्रेस, माता पिता का नाम, ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको सब कुछ, मोबाइल नंबर जब डाल दीजिएगा, तब आपका नीचे आएगा सबमिट का। सबमिट करने के समय आपसे पैसा पे करने के लिए शुल्क मांगा जाएगा। हो सकता है कि 21 दिन भीतर वाले के लिए 10 रुपए की चार्ज लगेगा और 18+ वाले के लिए 20 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन भुगतान करने के बाद ठीक है, आपको एक रसीद टाइप के आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज के रूप में कि कितने दिनों के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन करके रेडी हो जाएगा और कब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड कहीं भी डाउनलोड करके निकलवा लेते हैं बनने के बाद, ठीक उसी प्रकार से आप बर्थ सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, एक हार्ड कॉपी पर निकाल सकते हैं, वो आपको प्रमाणित होगा। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे कि नए साल में जो भी बदलाव हो चुके हैं, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी बनवा लें नागरिकता साबित करने के लिए। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग बनवा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।